तो या तो सरकार सबकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे, जी, या तो जो पहले से 20 वर्ष है वह लागू करे। जी, पहले पूरी पेंशन 33 वर्ष पर मिलती थी। जी, वह तब मिलती थी जब कैंडिडेट 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल तक नौकरी पा जाता था। क्योंकि अमूमन जो है एमए या एमए बीएड जो है वह 20 साल के 21 साल के अंदर हो जाता है। तो उस आधार पर 33 वर्ष थी, लेकिन राजनीतिक चश्मे के कारण जी, सेवा में आने के लिए उम्र आयु की बढ़ोतरी होती रही, जिसके कारण सरकार ने स्वयं जो है वो 20 वर्ष किया। जी, जी, सरकार ने ओपीएस बंद किया, एनपीएस लेकर आई, भारी बवाल हुआ। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर उतरे। उसका परिणाम ये हुआ कि एनपीएस बंद हुई, अब यूपीएस आया। यूपीएस का भी विरोध, संतुष्ट नहीं है कर्मचारी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज हैं शिक्षक विधायक, जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया और रिजल्ट है सरकार कुछ झुकी है, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम नहीं आया। सर क्या कहेंगे? सर, प्रथम तो आपके इस सम्मानित जी, चैनल के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जी, और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि कम से कम यदि मीडिया हमारा इस तरह से जागरूक है, जी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कि शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए, तो निश्चित रूप से चाहे जिस रंग की सरकार हो या चाहे जिस तरह के कपड़े पहन करके लोग आएं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तो होना ही है। जहाँ तक आप एनपीएस ओपीएस के संघर्ष में जो लोग कहते हैं कि सरकार यूपीएस लागू की है, जी, हम ये नहीं समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जी, अभी तक एनपीएस बहुत अच्छा था, ओपीएस में बहुत लाभ नहीं था। उन्होंने उससे भी उनके अनुसार जो कह रहे हैं, जो सरकारी तंत्र कह रहा है कि यह ओपीएस और एनपीएस से भी बेहतर है, बढ़िया। देखिए, कोई भी कर्मचारी या शिक्षक जब भी सेवानिवृत्त होता है तो उसका यही एक उद्देश्य होता है कि हमें अपना जीवन बुढ़ापा का व्यतीत करने के लिए जो हमने पूरी जवानी सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बिताया, जी, जो पुरानी नियमावली है कि जिसको फुल पेंशन कहा जाता है, वो मूल वेतन का 50% माना जाता है। जी, अब यह किन महानुभावों ने इसको जोड़ा, बताया, घोषणा सरकारी तंत्र सरकार की ओर से हुआ। जी, अब वह लोग पहले नौकरी करते थे कि नहीं करते थे, यह तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जब सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु आरक्षण के आधार पर 40 वर्ष कर दिया है, जी, और फुल पेंशन 25 वर्ष की सेवा पर कर दिया है, जी, तो या तो सरकार सबकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे, जी,
या तो जो पहले से 20 वर्ष है वह लागू करें। जी अभी पूरा उसको देखा नहीं गया है, जी लेकिन जो देखने में जो कमी है वो साफ जाहिर है कि जिसने भी वो 25 साल का निर्णय लिया वह नियम के विपरीत भी है और जो प्रचलित परिस्थिति है, मतलब व्यवस्था है, उसके भी विपरीत है। आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस बात की है शिक्षकों को लेकर, जैसे आपके यहाँ एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एज कोई नहीं है कि आप सेवा अरे 58 साल तक भी आप शिक्षक हो सकते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हुए हैं 10 साल नौकरी किए हैं, उसमें जो यूपीएस में जो स्लैब बनाया है 200 साल वर्ष की सेवा नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, जैसे 10 साल सेवा जो है यह पहले से व्यवस्था है। मैं आपके सम्मानित चैनल से यह जरूर कहूँगा, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। जो आपने प्रचलित व्यवस्था बना रखी है वह हम मांग कर रहे हैं। पहले पूरी पेंशन 33 वर्ष पर मिलती थी। वह तब मिलती थी जब कैंडिडेट 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल तक नौकरी पा जाता था। क्योंकि अमूमन जो है एमए या एमए बीएड जो है वह 20 साल के 21 साल के अंदर हो जाता है। तो उस आधार पर 33 वर्ष थी, लेकिन राजनीतिक चश्मे के कारण सेवा में आने के लिए उम्र आयु की बढ़ोतरी होती रही, जिसके कारण सरकार ने स्वयं जो है वो 20 वर्ष किया। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर है, तो 20 साल की सेवा पर वह पूरी पेंशन पाने का हकदार होता है। जहाँ तक आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वह 10 साल पहले ही सेवा नियमावली में व्यवस्था थी कि 10 साल से कम सेवा पर पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन बदलते परिवेश में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। विचार इसलिए करना चाहिए कि जब आपकी कोई निर्धारित एज नहीं है, जैसे तमाम तरह के निगम हैं, बोर्ड हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है बोर्ड है, उसमें तो आप जो है 58 वर्ष की आयु में भी नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तमाम लोगों की आयु हो जाती थी, जैसे विद्यालय अनएडेड रहते थे तो अनएडेड में काम करने से के कारण जो है वह आयु बढ़ती जाती थी, तो वह उन लोगों का भी वह नहीं। तमाम ऐसे हमारी जानकारी में है जो 10 वर्ष की सेवा पूरी न करने के नाते नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना ही चाहिए। एक समस्या और है आपके यहाँ तदर्थ शिक्षकों वाली। 2000 के पहले वालों को तो कुछ समस्या का उनका जो है निदान किया गया, लेकिन 2000 के बाद वाले जो हैं उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है। पता लगता था कि आज बनेगी, कल बनेगी। आप वहाँ पर भी गए थे, निदेशालय पर भी काफ़ी आश्वासन दिया था, पता लगा था कि काफ़ी बात बन गई है, लेकिन क्या बनी अभी उनका कुछ आया नहीं सामने। उस पर क्या हो रहा है सर बताइए। देखिए, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, सरकार उसे अपना अमोघ अस्त्र मान करके बेनियमितीकरण से वंचित लोगों के वेतन को रोक दिया। उसमें जो है 2000 के पूर्व भी थे और 2000 के बाद भी थे।
जो 9 नवंबर 2023 को वह शासनादेश हुआ, धनतेरस के दिन, उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने भी उसको जो है स्थगित किया और कहा कि विनिमतीकरण के इस पर जो है विचार करें। 2000 के बाद यह किसी को नहीं मालूम था कि सरकार जो है 25,000 30,000 करेगी, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षक के लिए मानदेय शिक्षक पद की गरिमा को गिराने जैसा होता है और हर एक बुद्धिजीवी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग्य और पूर्णकालिक शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने का बच्चे का मौलिक अधिकार होता है, छात्र का मौलिक अधिकार होता है। और लोकतंत्र के सहारे राज करने वाले, जहाँ भारत के संविधान की अवधारणा कल्याणकारी है, वहाँ उस भावना से लेकर के उससे सरकारों को उससे प्रेरणा लेकर के इन शिक्षकों को जो 15 साल 20 साल सेवा दे चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों में सेवा दिए कि जब सरकार के पास विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं थे, गरीब परिवार के बच्चे गुणवत्तापरक और अनुभवी और योग्य शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे थे, तो हुआ। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हम न हताश हैं न निराश हैं, न थके हैं न हारे हैं। प्रयास है सदन की कार्रवाई देख करके आपको आप संज्ञान ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो इकाई से लेकर के प्रदेश तक संघर्ष किया उसका संज्ञान ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि विधान परिषद में पीठ से यह निर्देश हुआ था कि नेता सदन उप मुख्यमंत्री जो है बैठ करके शिक्षक विधायकों से स्नातक विधायकों से वार्ता करके जिसमें यह भी सम्मिलित है, वार्ता करके समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करें। एक समस्या और है, जो बाहर से स्थानांतरित होकर शिक्षक आए हैं उनको वेतन के लेके जो कि विभाग बड़ी हीला हवाली कर रहा है, उसके लिए सर क्या प्रयास किए हैं? देखिए, विडंबना यह है कि केवल शिक्षक के वेतन के भुगतान के लिए ही इस तरह के आचरण व्यवस्था और नियमावली बनाई जाती है। तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक, तमाम डिप्टी डायरेक्टर, तमाम संयुक्त शिक्षा निदेशक, तमाम पीईएस अधिकारी स्थानांतरित होकर के प्रदेश में तमाम जगहों पर पोस्टिंग पाए हैं। क्या उनके भी जो है स्थानांतरण की आदेश का वेरिफिकेशन किया जा रहा है? क्या उनके भी वेतन रुके हैं? यदि नहीं रुके हैं तो क्या केवल इस देश में एक देश एक टैक्स रहेगा कि यह भी रहेगा कि नहीं, सबके साथ समानता होनी चाहिए? वैसे हमारे जिला मंत्री श्री आलोक तिवारी और संजीव तिवारी ने बताया, मैं जिला विद्यालय निरीक्षक से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो आज बाहर हूँ, हमने कर भी दिया है, लेकिन यदि कुछ शेष बचते हैं तो आकर के मैं कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि वह जो है वह वेतन भुगतान
करेंगे। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। यदि अधिकारियों के साथ उनके स्थानांतरण का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनसे तो कहा जा रहा है बिना प्रतिस्थानी के जो है इंतजार किए आप कार्यभार ग्रहण कर लें या अवमुक्त हो लें, और हमारे शिक्षकों के साथ इस तरह के शर्त क्यों लगाए जाते हैं? उससे कौन है? स्थानांतरण तो कोई गांव गंवई का तो व्यक्त किया नहीं है, किया तो उन्हीं अधिकारियों ने किया है। आज समय बहुत बदल गया आदरणीय पाठक जी। अब तो एक क्लिक दबाइए, पूरा का पूरा जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। सारी व्यवस्था नई अडैप्ट हो गई, लेकिन शिक्षकों के वेतन देने के लिए जो कार्यालय की मानसिकता है वह वही है जो आज के 20 साल पहले थी। यह दूर होना चाहिए, नहीं तो विभाग के अधिकारियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर का कहना है कि चाहे तदर्थ शिक्षकों की समस्या हो या पुरानी पेंशन की मांग हो या जो बाहर से शिक्षक आए हैं उनका जो वेतन भुगतान हो, ये सारी समस्याओं के लिए आपने की तरफ से प्रयास किया गया है। जल्दी ही उम्मीद करता हूँ इसका निदान हो जाएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।